दोस्तों, कलयुग के 5 रहस्य। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की गति क्या और कैसे होगी, मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरी ऑफिशियल में। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड थे। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने देखा, उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं की हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। और भीम ने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया, लेकिन जन्म के बाद गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने देखा कि 6 से 7 कुएं हैं जिसमें पानी है और बीच का एक कुआं खाली है। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है। वह कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए वह आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक ना सके। अंत में वह एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। यह सब देखने के बाद पांचों भाई एकत्रित हुए और शाम को भगवान श्री कृष्ण को अपने द्वारा देखे गए दृश्य बताए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ, और ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी।
भीम ने कहा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग का मनुष्य शिशुपाल तो हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी, उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज़्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा कि 6 से 7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उनका अपना ही सगा भूखा मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि के नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।